कुंभ राशि, लेट्स सी कि आज का गॉडेस मैसेज, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपकी करंट सिचुएशन के लिए ये गाइडेंस हो सकता है या ये आपकी आज 18 जून 2023 के लिए भी गाइडेंस हो सकता है कि आज के दिन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स के क्या मैसेज आए हैं आज आपके लिए। थोड़ी सी एनर्जी लो लगेगी आप लोगों को मेरी। All right, let's see. We have compassion, bold, and medicine women. All right. सो कुंभ राशि, यहाँ पे जो पहला कार्ड है वो है कंपैशन का, और इस कार्ड पे जो मैसेज है वो है रिलीज जजमेंट अबाउट योरसेल्फ एंड अदर एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज विद इन एवरीवन। सो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कुंभ राशि कि शायद अभी आपकी सिचुएशन या पास्ट में ऐसी सिचुएशन आई हो आपकी ज़िंदगी में जब लोगों ने आपके साथ सही बिहेव नहीं किया, या आपको लगता है कि आप उससे बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, जैसा आपने किया उससे अच्छा बोल सकते थे, जो आपने बोला उससे ज़्यादा अच्छे हो सकती थी ये सिचुएशन जो अब बन गई है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ आपको कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना आप सोच रहे हो वो सच नहीं है। जो कुछ भी होना था वो इसी तरीके से होना लिखा हुआ था, इसलिए ये जो है आपके सामने ऐसे आ रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के एक्शंस को जज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद के एक्शन को जज करने की ज़रूरत नहीं है कुंभ राशि, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है वो सही हुआ है और आगे भी जो है वो आपके लिए सही आएगा। बस आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो है कंपैशन का। आपको ये याद रखना है कि आप अपनी जेंटलनेस के साथ ही आगे जो है प्रोसीड करोगे। इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोगों ने आपके साथ क्या किया या आपसे क्या गलतियां हो गई या पास्ट में जो है वो सिचुएशन कैसी हो सकती थी और कैसी हो गई। आपको आगे का सोचना है, काइंडनेस और जेंटलनेस दिखानी है अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में। जो कुछ भी हार्शनेस आई है, जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है आपकी ज़िंदगी में, उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है एक जेंटलनेस में, और चीज़ें फिर से जो हैं ठीक होंगी। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि ज़िंदगी में जो भी कर्मा है, जो भी एक्शंस हैं, वो आपके इंटेंशन से बिगिन हो रहे हैं। तो चाहे वो आपको जो कर्मा मिलेगा वो भी, जो कुछ भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चेंज होंगी जिसे आप किस्मत या डेस्टिनी कहते हो, वो भी, ये सब कुछ एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंशन। क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पे कर्म हो रहे हैं, जो कुछ भी एक्शंस हो रहे हैं, वो सब इंटेंशन पे बेस्ड है। तो यूनिवर्स या जो भी, जिसको भी आप मानते हो, भगवान, वो इस बेसिस पे जस्टिस नहीं करते हैं कि आपने क्या किया और सामने वाले ने क्या किया। वो इस बेसिस पे जज करते हैं कि आपके और उनके इंटेंशन क्या थे। सो आपके इंटेंशन अगर काइंडनेस होंगे, आपके इंटेंशन अगर जेंटलनेस के होंगे, तो कोई गलती आपने नहीं की है। आपको ऐसे ही रहना है। आपको लग रहा होगा कि आपकी वीकनेस है ये कि आप अच्छे हो, आप सच्चे हो, या आप किसी का बुरा नहीं कर पाते, तो ये आपकी कमज़ोरी बनता जा रहा है धीरे धीरे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स देख रहे हैं। सो अपने मन से कोई गिल्ट और शेम जो है उसको निकाल दीजिए कुंभ राशि। हील कीजिए खुद को, अपने थॉट्स को अपने लिए और दूसरों के लिए पॉजिटिव रखिए। किसी की भी बुराई करने से, गॉसिप करने से अपने आप को बचाइएगा आज। अपने लोगों को या जिन लोगों से भी आप जुड़े हुए हो, आप उन्हें माफ़ी दें, माफ़ करें उन्हें, और आगे क्या होगा उसकी जो आपकी एक टेंडेंसीज़ हैं कि आप पहले ही बना लेते हो कि अब ये हो जाएगा, अब मेरे से ऐसा हो गया तो अब ये होगा मेरे साथ।
तो ये चीज़ें आप छोड़ दो। आप ऐसा सोच के परेशान ज़्यादा हो जाते हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्स फेयरनेस के साथ सिचुएशन को डील करेंगे। फेयरनेस जो है वो जब यहाँ कार्ड आता है मैं आपको तब भी समझाती हूँ कि फेयर वो है जो आउटकम अपने लिए नहीं देखता बल्कि सब तरफ से देखता है। सो अगर आपने ऐसा कुछ किया है जिसमें आपने स्वार्थी होकर कुछ काम की कर दिया है तो अपने आप को माफ़ करो। अगर आपको लगता है मैंने स्वार्थी होकर नहीं किया, मैंने सबकी खुशी के लिए किया था, मैंने अपनी आउटकम को नहीं देखा, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस गिल्ट को छोड़ दो तब, क्योंकि आपने सब सही किया है। वी हैव द बोल्ड। सो बोल्ड का कार्ड जो है वो यहाँ पे कह रहा है अनलेस योर एडवेंचरस साइड टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। आप बहुत डरते हो कुंभ राशि, आप कोई भी एक्शन ले लेते हो फिर शायद आपको डर लगता है। सो यूनिवर्स आपको कल भी यही मैसेज था, यहाँ आज भी है कि डोंट प्ले सेफ। हमेशा आप कुछ भी एक्शन लेते हो, कोई भी किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ते हो और फिर आपको डर लगने लगता है कि अब आगे मेरा भविष्य क्या होगा। सो बोल्ड एक्शन जो आपने लिए हैं, आपके दिल के सच्ची फीलिंग के साथ उनको लो और फिर उसमें आगे चले जाओ। उसके बारे में आपको सेकंड थॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अगेन सेम मैसेज यही है कि बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि किसी से जाके फाइट कर लो या बोल्डली कुछ बोल दो या बस मैंने तो मन किया तो मैंने ये डिसीजन ले लिया, ऐसे नहीं। दिल से पूछो कि आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस किसी को हर्ट तो नहीं करेंगे। अगेन सेम चीज़ आ जाती है। बोल्ड होने का मतलब ये नहीं है कि अपने इंटेंशन रॉन्ग रख के किस बोल्डनेस दिखाना। बोल्ड होने का मतलब है कि मेरी डिज़ायर्स ये हैं लेकिन मैं इनको नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे इस चीज़ का खौफ आ रहा है, इस चीज़ का डर लग रहा है। तो अब मैं शांति से बैठूं, समझूं कि अगर मैं ये, मेरा दिल ये चाहता है, इस पर्सन को चाहता है, इस सिचुएशन को चाहता है, तो मैं इसके लिए ये स्टेप लूं और जो होगा आगे, जो भी मेरा भविष्य होगा इसके साथ, इस सिचुएशन में, उसे मैं झेलने की कैपेबिलिटी या एबिलिटी रखता हूँ या रखती हूँ। ये बोल्ड डिसीजन हुआ। ये बोल्ड डिसीजन नहीं हुआ कि मुझे तो ये चाहिए तो अब मैंने किसी और की ना देखा ना सुना, वो व्यक्ति मुझे चाहता है नहीं ये भी नहीं सुना और मैं तो बस बोल्ड हो गई इस चीज़ के लिए या मेरे को तो ये चीज़ चाहिए। सो वो चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है रिस्क लो लेकिन अच्छे इंटेंशन के साथ। अगर लाइफ में कोई चेंज आ रहा है तो उसे एक्सेप्टेंस दो, ठीक है, और फन करो, सेलिब्रेट करो। अपने एडवेंचरस साइड को जो है आपको शो करने की ज़रूरत है, बजाय कि आप एक कॉर्नर में बैठ करके रोते रहें कुंभ राशि। मैं जानती हूँ कि ये कहना जितना आसान है उतना करना मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, मैं सब समझती हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको ये करना चाहिए। करने का जो करेज है वो आप में आज नहीं आएगा। आप देखोगे कि बोल्ट का कार्ड 1-2 दिन से आ रहा है रिपीटेटिवली, तो हो सकता है कुछ लोग इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हों कि जो डर हैं वो सिर्फ अपने अंदर के नहीं हैं, आउटर वर्ल्ड के भी हैं, बहुत सारी और परिस्थितियां हैं, नहीं हो पा रहा, नहीं वो स्टेमिना ला पा रहे, नहीं वो करेज ला पा रहे अपने अंदर। तो इट्स ओके, धीरे धीरे होगा, बट एटलीस्ट आपको ये पता होगा इस गाइडेंस से कि आपको करना क्या है। वी हैव मेडिसिन वीमेन, सॉरी, यहाँ पे लिख रहा है मैसेज यू आर ए चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। सो कुंभ राशि, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ें हैं, अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशंस आप पूरी कोशिश कर रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, देख कर के भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हो, सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये जो कुछ भी आपकी जर्नी चल रही है, ये जो कुछ भी आप सह रहे हो, वो सब आपकी लाइफ जर्नी का पार्ट है, क्योंकि यूनिवर्स आपको हीलिंग देना चाहते हैं, आपको वो पावर देना चाहते हैं कि आप लोगों की मदद कर सको, आपको ऐसा बनाना चाहते हैं कि आपकी बात, आपके हाथ, आपका सोल सिर्फ देखते ही, टेलीपैथिकली सिर्फ आपकी आवाज़ सुनते ही लोगों को हीलिंग मिल जाए। और ऐसा कब होगा? जब आप उस दर्द से गुजरेंगे। जब तक आप किसी दर्द में गुजरेंगे नहीं, आप किसी के पेन को नहीं फील कर सकते। फिर जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं जानती हूँ कि कहना आसान है, लेकिन
अगर कोई इसी पेन में हो तो फिर वो यही कहेगा कि मैंने भी ये पेन झेला है, मैंने भी ऐसा किया है। और आप यकीन मानिए कि मैं खुद भी यहाँ पे आपको गाइड कर रही हूँ, लेकिन हर तरह की सिचुएशन सबकी ज़िंदगी में आती है, किसी की भी ज़िंदगी परफेक्ट नहीं है। हाँ, मैं भी एक इंसान हूँ, नॉर्मल हूँ, तो कभी कभी जो है सही तरीके से एक्ट नहीं कर पाते हम लोग, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ। तो वही चीज़ है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं जानती हूँ कि चीज़ें हमसे ख़राब हो जाती हैं, चीज़ों सिचुएशंस में हम अपने इम्पल्सिव रिएक्शंस को नहीं होल्ड कर पाते, रिएक्शंस आते हैं, चीज़ें ख़राब भी होती हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अपनी गलतियों को समझना और उसको गिल्ट मान करके नहीं पालना, बल्कि उसे एक्सेप्ट करके उसे रिलीज़ कर देना, फॉरगिव कर देना लोगों को। शांति से जीने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो हो सकता है अभी आप सेकंड पोजीशन पे नहीं आए हों, लेकिन यूनिवर्स आपको ऐसा बनाना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको वो मेडिसिन विमेन बनाना चाहते हैं जो सबकी हीलिंग कर सकती है, जिसकी लोगों को ज़रूरत है। सो इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो कमांडिंग पावर है आपकी, इस पावर को आपको यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपको डिमांडिंग नहीं होना। मे बी आप अभी डिमांडिंग हो रहे हो। कमांडिंग पावर्स आपके अंदर यूनिवर्स लाना चाह रहा है। वो चाहता है कि आप कमांड करें और लोग आपकी सुने, ठीक है। आप में इतनी कैपेबिलिटी हो भविष्य में, लेकिन अभी आप कमांडिंग और डिमांडिंग में थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो कुंभ राशि, क्योंकि आप डिमांडिंग हो रहे हो। डिमांडिंग का मतलब है कि आप बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो। डिमांडिंग का मतलब है कि आप टेंट्रम्स यूज़ कर रहे हो। डिमांडिंग का मतलब है कि आप अपने फियर्स को ऊपर रख रहे हो कि नहीं नहीं, मैं तो यही करूँगा, मैं तो ऐसे ही रहूँगा, क्योंकि मुझे तो इसके अलावा चेंज होना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन कमांडिंग जो है वो नॉलेज पे बेस्ड होती है, कि आपके अंदर वो विजडम है और वो ग्रेस है कि आप जो चाहो लोग आपकी बात को मानेंगे। सो आपको इन दोनों में फ़र्क समझना पड़ेगा। आप अभी जिस पोजीशन पे हो वहाँ आप डिमांडिंग ज़्यादा हो रहे हो, कमांडिंग नहीं। आपको लग रहा है कि लोगों को आपकी बात माननी चाहिए, आप सही कह रहे हो, आप सच जानते हो, आपको पता है, लेकिन लोग आपकी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि उन्हें आप जिद्दी लग रहे हो, उन्हें आप टेंट्रम शो करते हुए लग रहे हो, उन्हें आप बच्चों जैसी हरकतें करते हुए लग रहे हो। आपको इसका फ़र्क समझना होगा कि आप अगर उन लोगों को अपनी नॉलेज दिखाओगे, उनसे अपनी नॉलेज शेयर करोगे, इस जर्नी का पार्ट रहोगे, स्पिरिट के ग्रेस और विजडम को एक्सेप्टेंस दोगे, तो धीरे धीरे जो लोग आज आपकी नहीं सुन रहे हैं वो आने वाले टाइम में आपको अपने आप आपकी कमांड को फॉलो करने लग जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपसे वो चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करके कोई बात मनवाने की कोशिश करोगे तो वो ही लोग जो आगे चल के आपकी कमांड को फॉलो करना चाहते हैं, कर सकते हैं, वो आपको जिद्दी कहेंगे और आपकी बात को भी अनसुना करेंगे। ये दो चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं यहाँ पे, ये आपको समझनी होगी कुंभ राशि। ये आज के लिए नहीं होगी एनर्जी, ये डेफिनेटली, एक तो ये थर्ड पोजीशन पे आ रही है इसलिए भी आज के लिए नहीं है, और इसका मैसेज भी थोड़ा एक लॉन्ग टर्म मैसेज मिल रहा है कि अभी आपको अपने अंदर चेंज लाना है, अभी आपको हील होना है, अभी यूनिवर्स आपको रेडी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। सो आप जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आपके अंदर जो पावर्स हैं उनका शो ऑफ मत करो, उसे रेजिस्ट मत करो, उसके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। जब आप उसके साथ कनेक्ट होगे तो वो उसको एम्पलीफायर मिलेगा, वो एम्पलीफाई होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और ऐसे आप धीरे धीरे जो है वो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ से कनेक्ट हो जाओगे। इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि अभी आपको जितना मेहनत करना पड़ रहा है अपनी किसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, वो आपको नहीं करनी पड़ेगी। लोग अपने आप तक आएंगे और आपकी विजडम से अपने सवालों के जवाब पा पाएंगे, ठीक है। सो यस, स्पिरिट्स जो हैं वो आपके आसपास हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपको कुछ बनाना चाह रहा है, आपकी जर्नी कुछ और है। मे बी आप में से काफ़ी लोगों का लाइफ पर्पस है ये कि आपको लोगों को हील करना है, तो आप लोगों की हीलिंग के लिए बने हैं। लेकिन आप उनको अगर ये ऐसे करोगे कि तुमको ये करना है, ये करो ही करो, ऐसा ही करो,
तो वो ये नहीं समझेंगे कि आप उनकी हीलिंग करने वाले हो। उनको ये लगेगा कि आप जिद कर रहे हो, उनसे अपनी बात मनवा रहे हो। आपको पहले ये सीखना होगा कि हीलिंग कैसे की जाए। सो यूनिवर्स कह रहे हैं यू आर ए हीलर। अगर आपको नहीं पता है तो वो आपको भविष्य बता रहे हैं आपका, कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ लोगों को हील करना है। ये जो सिचुएशन है आपकी, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है या कोई भी आपकी किसी भी तरह की सिचुएशन है जिसमें अभी आप हीलिंग चाहते हो, जिस पे आप मेहनत कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो जिसकी रिश्ते की, वो हील हो जाएगी आगे चल के। अपनी हीलिंग कैपेबिलिटीज़, हीलिंग नॉलेज को ऑनर करो, उसको बढ़ाने की कोशिश करो। इसके बारे में जानो अगर अभी तक नहीं आता, और अगर जानते हो तो इसको ट्यूशन देना शुरू करो, इससे लोगों से बात करना स्टार्ट करो। हीलिंग प्रैक्टिस को भी स्टार्ट करना चाहते हो, और आपका सवाल था कि मुझे करना चाहिए या नहीं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं बिल्कुल आपको ऐसा करना चाहिए कुंभ राशि। ऑल राइट, सो ये हैं आपके मैसेजेस। आई होप कि आप इनसे रिलेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। बाय बाय।